अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो आपके लिए फिट रहना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो आपके लिए मेरा ये पॉडकास्ट बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। मगर ये पॉडकास्ट देखने से पहले इसे अपने 5 नियर्स एंड डियर वन से ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज हम बात करेंगे फिटनेस की, और बात करेंगे और टिप्स जानेंगे फिटनेस को लेकर इंटरनेशनली और नेशनली एक्लेम्ड फिटनेस एक्सपर्ट निधि गुप्ता से, जिन्होंने पिछले 10 सालों में बहुत सारे इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल किया अपने फिटनेस टिप्स से। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि जो बहुत सारे वहम हमें रहते हैं डाइट को लेकर, उन वहमों को कैसे पार कर सकते हो आप, और बहुत सारी कन्फ्यूजन्स जो हमारे दिमाग में हैं कि क्या हम खाएं क्या हम ना खाएं, उन सब से भी पर्दा उठने वाला है इस पॉडकास्ट के ज़रिए। तो जानते हैं निधि से कि फिटनेस के टिप्स क्या हैं और बात करते हैं इनकी फिटनेस जर्नी की। सो निधि जी, एक्सपर्ट, फिटनेस, न्यूट्रिशनिस्ट और हेल्थ कोच, बहुत कुछ आजकल जो है डिफाइन किया जाता है डिफरेंट तरीके से, मगर ओवरऑल जो है कि फिटनेस कैसी हो, जो एग्जैक्टली लोगों को आजकल फिटनेस के ज़्यादा लोग इतने फिटनेस फ्रीकी हो गए हैं कि उनको सबसे पहली चीज़ लगती है कि मैं फिट दिखना चाहिए। अंदर से कितना फिट हैं वो हम आपसे जानेंगे कि लोग कितने फिट हैं। सबसे पहले तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई बीइंग एक्सपर्ट फिटनेस कोच और हेल्थ कोच? ये आपकी जर्नी का शुरुआत कैसे हुई? कोई ना कोई चीज़ रहती है जो हमेशा ट्रिगर कर देंगे किसी चीज़ पे। तो मेरा भी कुछ केस ऐसा ही था। जब मेरा बेटा हुआ तो ये पोस्टपार्टम था, जब मुझे ये चीज़ का एहसास हुआ दैट आई एम गेनिंग वेट एंड आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट। 90 kgs मेरा वेट हो गया था बेटा होने के बाद। तो वो चीज़ तो मुझे अंदर से था ही कि मुझे अपना हेल्थ इम्प्रूव करना है एंड आई कैन नॉट बी लाइक दिस बट कहीं ना कहीं से वो जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो भी था, जो आज सोसाइटी में हम देखते हैं कि बहुत लेडीज़ फेस कर रही हैं, और मैं भी कुछ उनसे पीछे नहीं हूँ। मेरे को भी सेम ही प्रेशर था कि आप कैसे दिख रहे हो, आपको एक पर्टिकुलर वे में दिखना चाहिए, है ना। आप ऐसा कुछ पहन के जाओ बाहर, या इन कपड़ों में फिट नहीं आओगे। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें थी जो कहीं ना कहीं दिमाग में रहती। वैसे मेरा सडन क्वेश्चन ये आने वाला था कि फिटनेस इसी को कहते हैं कि आपका बेटा भी है। हाउ ओल्ड इज ही? कितने साल का? 11 and a half. ओके, नाउ यू कंटिन्यू। अच्छा, फिर ही इज 11 and a half, और तब से ही मेरे को ये चीज़ हुई कि नहीं, आई हैव टू गेट फिट। एंड so many people are talking, they're not only talking behind my back, they're talking right in front of my face कि तुम कैसी दिखती हो, तुम्हें तो लेके भी कहीं जाने का मन नहीं करता। तो I've actually heard all these things. तो फिर मैंने अपनी वो फिटनेस जर्नी स्टार्ट की विद मॉर्निंग वॉक्स, हिटिंग द जिम, ईटिंग राइट, स्टेइंग ऑन ट्रैक, एवरीथिंग। और उसके बाद फिर जब मैं ये कर रही थी तो मुझे कहीं ना कहीं ध्यान आया कि मेरे जैसी शायद और भी कितनी लेडीज़ होंगी जिनको शायद सेम ही चीज़ फेस करनी पड़ती होगी, बट दे आर नॉट coming out openly and talking about this. So I wanted to get on a platform where I can actually help them with all these things. I wanted to, be a face for them, आप बोल सकते हैं, या फिर मैं रीच अपनी ऐसी चाहती थी कि उन लोगों को पता चले कि हाँ, हम कहीं जाके हेल्प ले सकते हैं। शायद वही एक प्लेटफॉर्म था। तो इट स्टार्टेड अराउंड अ डिकेड बैक, करीबन 10 साल पहले ये स्टार्ट हुआ। आप कह सकते हैं कि पूरा जर्नी था वो वहीं से ही स्टार्ट हुआ। क्या सोच थी हमारी, और उसी के बाद ही दिस फिटनेस विद ही प्लेटफॉर्म आई डिसाइडेड टू कम अप विद। ये नॉर्मली रहता है कि प्रेगनेंसी के बाद एक गेन हो जाता है। उससे पहले आप फिट थे? उससे पहले मैं ठीक थी। और तब कोई फिटनेस एक्सपर्ट आपने हायर कर रखा था या खुद से अपनी फिटनेस के बारे में? अच्छा, हाँ, उससे पहले आई यूज्ड टू डू दी एक्सरसाइजेस, बट फिर जब एक बार वेट गेन हो गया प्रेगनेंसी में, तो फिर उस टाइम पर मैंने, उसके बाद जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई वही मेरी। तो यू वर अ वर्किंग लेडी बिफोर और होम मेकर? अब नहीं, आई वाजंट वर्किंग, आई वाज अ होम मेकर। बेटा है मेरा तो मैं उसी को ही उससे पहले चाहती थी। बिफोर? उससे पहले। अच्छा, उससे पहले भी, हाँ, मैंने पढ़ाई खत्म की और देन आई गॉट मैरिड एंड या सो दिस इज हाउ इट इज। तो उसके बाद व्हेन यू स्टार्टेड योर जर्नी, आपने सबसे पहले अपनी फिटनेस को लेकर शुरू किया। तो उसमें यू सेड कि वॉक, जो नॉर्मली हम एक माइंड में आता है कि यार अगर हमें फिट दिखना है या होना है तो सबसे पहले वॉक शुरू कर ली जाए, फिर जिमिंग में जाते हैं। देन डाइट का रोल कहाँ पर आता है, और डाइट, आपने अपनी डाइट अरेंज करना कैसे शुरू करा? डाइट एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है इसके अंदर। आप अगर पोर्शन कंट्रोल नहीं करोगे, देखो सबसे पहले जिसने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करनी है, आपको कोई जिम नहीं आता है, आपको कुछ नहीं आता है, जस्ट स्टार्ट विद द वॉक।
Start with 5,000 steps, 8,000 steps and then gradually move to 10,000 steps. डाइट कहाँ पर रोल प्ले करती है? सबसे पहले आप एक्सेस ऑफ शुगर लेना बंद कीजिए. एडिशनल शुगर नहीं होना चाहिए. सोडियम लेवल्स जो है, एडिशनल सॉल्ट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ में. प्रोसेस फूड जो है उनको आप बंद कीजिए. एक्सेसिव सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स, लेबल्स रीड कीजिए. उसके अंदर देखिए कि कहाँ पर कौन सी चीज़ क्या मेंशन है, उसी के अकॉर्डिंग आपने खाना है. प्लस पोर्शन कंट्रोल इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. अभी कई ऐसे लोग हैं जो 2-2 चपाती या 3-3 चपाती खा रहे हैं और एक्सेस में खा रहे हैं. तो उनको जानना पड़ेगा कि उनके लिए कितनी कैलोरीज ज़रूरी हैं और कितना वो खाना उनको खाना है. क्योंकि हर चीज़ अगर आप हेल्दी भी खा रहे हैं उसके लिए एक्सेस में खा रहे हैं तो वो भी चीज़. पोस्ट कोविड तो लोगों को बहुत सारा सोशल मीडिया से ऐसा ज्ञान मिलना शुरू हो गया. लोगों ने वहाँ से रील्स देखनी शुरू कर दी, फिटनेस टिप्स लेने शुरू कर दी. व्हेन यू स्टार्टेड देन यू कंसल्टेड सम बुक्स और हाउ यू स्टार्टेड अबाउट डाइट. कैसा आपने डाइट अपना प्लान किया? देखिए मेरा साइंस का बैकग्राउंड तो शुरू से ही है, ठीक है. आई एम मास्टर्स इन बायोटेक. तो जब मैंने फिर सोचा कि मुझे न्यूट्रिशन साइंस और एक्सरसाइज साइंस के ऊपर बात करनी चाहिए, इसके बारे में पढ़ना चाहिए अगर आई वांट टू गेट इनटू दिस फील्ड जी. तो मैंने वहीं से ही सारी की सारी सर्टिफिकेशंस ली. फिटनेस ट्रेनर, हेल्थ कोच, प्री एंड पोस्ट नेटल फिटनेस एक्सपर्ट. तो ये सारी चीज़ें हैं कि जिसके बेसिस पर ही आज हम सारा अपना रन करते हैं. अब जो आपके क्लाइंट्स हैं, जब उनको प्रैक्टिकली स्टार्ट करना होता है टुवर्ड्स द न्यू जर्नी ऑफ फिटनेस, तो हाउ व्हाट यू गाइड देम टू स्टार्ट? मतलब सबसे पहले आप उनको क्या गाइड करते हो, किस तरह का प्रैक्टिकल? सेम चीज़. सबसे पहले हमें ये देखना है कि उनका फूड इनटेक अभी का कैसा है, क्या वो चीज़ें खा रहे हैं पूरे दिन में. लास्ट 3 डेज़ का हम फूड रिकॉल लेते हैं उनका कि क्या क्या खाया उन्होंने. फिर उसके अकॉर्डिंग हमें एक एस्टिमेट हो जाता है कि ये यहाँ पर गलती कर रहे हैं. और क्योंकि हम एकदम से भी उनको कैलोरी डेफिसिट में नहीं डाल सकते क्योंकि उससे ज़्यादा उनको और ज़्यादा क्रेविंग्स होंगी, खाने का मन करेगा. तो स्लोली वी जस्ट वीन देम ऑफ कि हाँ ये चीज़ एक्स्ट्रा है आपकी डाइट में, इसको पहले निकालो. और अगर आपने जिम कहीं पर भी नहीं है तो जस्ट स्टार्ट विद द वॉक्स एंड लाइट एक्सरसाइजेस, डू योगा, टू मेडिटेशन, जस्ट टू रिलैक्स योर सेल्फ फॉर अ वाइल. उसके बाद धीरे धीरे उनको जब व्हेन दे गेट इनटू दिस तो उनकी एक जर्नी फिर स्टार्ट. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिट दिखना और फिट होना? बिकॉज ये दो चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं जिसको हम लोग क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत फिट दिखते हैं बट वो एग्जैक्टली फिट होते नहीं हैं, और बहुत सारे लोग हेल्दी दिखते हैं बट वो फिट होते हैं. तो ये दो चीज़ें कितनी डिफरेंट हैं? ना मेरे हिसाब से शायद इंटरनली यू हैव टू बी रियली वेरी फिट. आप बाहर से अगर दिख रहे हो, पतले दिख रहे हो, एक तो पतले का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा जोड़ा जाता है Exactly. इसके साथ. ऐसा कुछ नहीं है. कोई बंदा अगर थोड़ा सा हेल्दी भी होगा और वो डेली वर्क अपने बहुत अच्छे से कैरी आउट कर सकता है, बहुत एक्टिव है अपनी लाइफ के अंदर, उसको आप फिट ही बोलोगे. आप फिटनेस को एक अंदर इट्स नॉट अ थिंग, आप इसको एक टैग के अंदर नहीं डाल सकते कि हाँ ये बंदा मोटा दिख रहा है तो ये फिट नहीं होगा. ऐसा कुछ नहीं है. टम्मी का लोग स्टार्ट करते हैं कि मुझे अपनी फ्लैट टम्मी चाहिए. तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम यही होती है कि यार मुझे मतलब अपनी वेस्ट लाइन सही करनी है, मुझे जीन्स अच्छे से फिट आनी चाहिए, मुझे कपड़े पहने हुए अच्छे दिखने चाहिए, चाहे उसका अंदर की बॉडी उससे थोड़ा सा वीक होती जा रही हो. तो एग्जैक्टली जो फिटनेस है वो ये है कि आपकी फ्लैट टम्मी हो और आप बिल्कुल जैसे आपने कहा दुबले पतले हो तो फिट हो, या फिर कुछ लोगों की अगर कुछ हल्की सी टम्मी है भी और वो उसको डेनिम्स चाहे इतने फिट नहीं आ रहे बट वो अंदर से फिट है. तो ये दो चीज़ों में एज ए एक्सपर्ट आप ज़्यादा फोकस किस पे करते हो? नहीं, आई थिंक इंटरनल फिटनेस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. 1 या 2 किलो के पीछे नहीं भाग सकते. अगर आप एक्टिव हैं, जैसे मैंने पहले ही बोला, अपनी लाइफ में अपने डेली रूटीन जो आपके डेली वर्क्स हैं उनको आप बहुत इफेक्टिवली कैरी आउट कर पा रहे हैं, अच्छे से सो रहे हैं, स्ट्रेस लेवल आपका कम है, आप अच्छे से खाना खा रहे हैं, एक हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं, मीन्स पोर्शन कंट्रोल करके विद ऑल द न्यूट्रिशनल things, all the macronutrients, all the micronutrients, everything is there in your diet, and you are working out 30 to 45 minutes in a day. आप कर रहे हैं एक्सरसाइज, आप फिट हैं, आप ठीक हैं, ऐसा कुछ नहीं है. डिजीज फ्री बॉडी इज समथिंग विच आई फील इज यू कैन कैटेगराइज इट एज फिट. अभी वो थोड़ा सा बंदा अगर उसके 4 या 5 किलो ऊपर भी होंगे तो आप उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं. आई कंसिडर इट एज अ फिट पर्सन. मैं उसको यही बोलूँगी कि आप अपनी सेम रूटीन फॉलो कीजिए. डोंट बी वेरी फिंकी अबाउट कि हाँ मेरा 4-5 किलो ऊपर है तो मुझे उसको कम करना है, वैसा कुछ नहीं है. आप एक फिटनेस एक्सपर्ट हैं और नॉर्मली फिटनेस एक्सपर्ट जो होते हैं या तो वो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, ज़्यादा फोकस उनका वहाँ रहता है, या फिर कुछ होते हैं जो हेल्थ कोच होते हैं और वो ज़्यादा आपको जो वर्कआउट कैसे करनी है बताते हैं. यू आर इन बोथ ऑफ दीज थिंग्स, है ना? तो दिस इज़ वेरी गुड कि बिकॉज हमारी जो फिटनेस है दैट इज़ रिलेटेड टू बोथ आर वर्कआउट एंड न्यूट्रिशन ऑल्सो. तो ज़्यादा फोकस
एक आदमी को अगर अपनी फिटनेस की तरफ जाना है तो उसको सबसे पहले उसका प्राइम फोकस क्या रहना चाहिए? उसको सीधे वर्कआउट शुरू कर देना चाहिए या फिर उसको पहले अपनी डाइट को कंट्रोल करना चाहिए? देखिए जब हम भी क्लाइंट्स को एनरोल करते हैं, मेरी अप्रोच ये है कि दोनों चीज़ें साथ साथ में चलनी चाहिए. इनफैक्ट पीपल कंसिडर डाइट एंड वर्कआउट, बट आई वुड से देयर आर 4 थिंग्स जिनको आपने कंसिडर करना है. आपका डाइट, वर्कआउट, स्ट्रेस एंड स्लीप. Okay. ये चारों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं किसी को भी अगर अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करनी है. अगर आप डाइट के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं और कंट्रोल नहीं है आपका और आप सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज आपने की 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा जिम में आपने कर लिया, लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ द आवर्स यू आर ईटिंग व्हाटएवर यू आर गेटिंग, सो इट्स नॉट हेल्पिंग यू आउट एनीवे. तो अगर आपने जर्नी स्टार्ट करनी है तो आपको एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना है, न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देना है. आप क्या खा रहे हैं उसका प्रॉपर एक ट्रैक होना चाहिए, और आपका स्लीप कितना अच्छा है, 7 to 8 आवर्स का स्लीप देना ज़रूरी है, और आपके स्ट्रेस लेवल्स कैसे हैं, ये सब चीज़ें बहुत. तो हम चारों चीज़ों पर सीक्वेंस वाइज आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले एक्सरसाइज की बात करते हैं. तो आप कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए एक दिन में, और वॉक और ग्राउंड में एक्सरसाइज करना, स्पोर्टी बॉडी बनाना, या फिर जिमिंग करके अच्छे मसल्स ग्रो करना, दोनों में से क्या चीज़ ज़्यादा बेटर है, और योगा का कितना रोल है? देखिए योगा इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट फील्ड आई वुड से. पीपल आर बेनिफिटिंग फ्रॉम योगा एज वेल. योगा इज़ फॉर योर फ्लेक्सिबिलिटी, फॉर योर टोटल माइंड रिलैक्सेशन एंड एवरीथिंग, राइट. बट अगर हम जिम की बात करें तो जिम के अंदर एक जो हमारी जनरल गाइडलाइंस चलती हैं अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज की तरफ से, विच इज़ 150 मिनट्स ऑफ कार्डियो, मॉडरेट इंटेंसिटी कार्डियो इन अ वीक. सो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें 5 दिन के अंदर 30 मिनट्स का कार्डियो आपके लिए ज़रूरी है. अगर आप हाई इंटेंसिटी कर रहे हैं या फिर इंटेंस वर्कआउट कार्डियो कर रहे हैं तो 75 मिनट्स, जो कि हमारी जनरल गाइडलाइन है, 4 वीक के हिसाब से रहता है. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 3 to 4 टाइम्स एटलीस्ट होनी चाहिए. बाकी आपको मसल बिल्डिंग बहुत ज़्यादा करनी है या बॉडी बिल्डर है, वो आपका हर एक का इंडिविजुअल गोल रहता है. लोग बहुत सारी साइकिलिंग और रनिंग करते हैं, और कई जो स्ट्रेंथ ध्यान देते हैं. एग्जैक्टली. और रनिंग कितनी फ़ायदेमंद है, या फिर रनिंग से कोई नुकसान तो नहीं होते हैं लॉन्ग रन में? बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अब जब आप बहुत रनिंग करते हैं तो आप आने वाले टाइम में आपकी नीज़, आपकी बोन्स जो है वीक भी हो सकती हैं. या साइकिलिंग, तो वो कितना उसको एक मतलब उसका कितना सेट सिस्टम रहना चाहिए कि इतनी ही रनिंग करनी चाहिए या इतनी ही साइकिलिंग करनी चाहिए? अब जो मैराथन के लिए जो रन कर रहे हैं उनका काम ही तो बहुत है ना, उनको प्रैक्टिस में रनिंग करते हैं, प्रैक्टिस करनी है, वो रन करेंगे. होल पॉइंट इज़ ऐसा कुछ नहीं है, आपके गोल के ऊपर डिपेंड करेगा फिर से कि आप कौन सा फील्ड आपका है, उसी के हिसाब से आपके ट्रेनर्स रहते हैं, उसी हिसाब से वो आपको ट्रेन करते हैं. बट जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. पीपल थिंक कि हाँ हमें सिर्फ मसल गेन करने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बहुत ज़्यादा फ़ायदे और भी हैं. जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो पूरे दिन में आपकी कैलोरीज जो है वो बर्न होती रहती हैं. दूसरा, आपको स्लीप बहुत अच्छी आती है, आपकी बोन डेंसिटी इंक्रीज होती है. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ नॉट ओनली एसोसिएटेड विद फैट लॉस और समथिंग. आई फील कि हर एक बंदे को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, इवन एल्डरली ऑल्सो. ओके. अब नाउ कम टू द स्लीप. एक नॉर्मल आदमी को एक नॉर्मल एज में कितनी स्लीप उसकी होनी चाहिए? बच्चों की स्लीप कितनी रहनी चाहिए, और एल्डर्स की कितनी स्लीप रहनी चाहिए? देखिए मोर देन द क्वांटिटी ऑफ द स्लीप, आई थिंक क्वालिटी ऑफ द स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट. तो प्लीज साउंड स्लीप आप ले पा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा. और स्लीप जो है वो आपके स्ट्रेस के ऊपर भी डिपेंड करता है कहीं ना कहीं. ठीक है, अगर अभी आजकल क्या होता है कि पीपल दे गो टू द बेड, दे ट्राई टू स्लीप बट दे आर ऑन देयर फोन्स. साउंड स्लीप नहीं होती. हाँ, वो साउंड स्लीप नहीं, वो सिर्फ रेस्ट, बॉडी को रेस्ट दे रहे हैं. हाँ जी, वो आपकी आइज में रहेंगे, वो आपको एक स्ट्रेस लेवल पे ही रखेंगे. उसी तरह से आप सोओगे, उसी तरह से आप नेक्स्ट डे यू विल गेट अप and you will not be very active throughout the day. So I personally feel कि आधा घंटा एटलीस्ट पहले आपको अपने डिवाइसेस बंद कर देने चाहिए in case you want a sound sleep. Read a book, read a good book, or maybe in case you want to write something down, you can write down, make a diary entry जिसमें आप आज के दिन में क्या क्या किया उसको नोट कीजिए, जो कल आप करने वाले हैं उसकी एक प्लानिंग कीजिए. ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. रील्स स्क्रॉल करते रहना, आई थिंक वो जो 30 सेकेंड, वो आप माइंड को ज़्यादा प्रेशर दे रहे हो अपने माइंड. हाँ बिल्कुल माइंड को आप बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं. तो ये स्लीप बहुत ज़रूरी है. इसके अलावा आपका जो स्ट्रेस लेवल्स है वो सोने से कितनी पहले आपको अपनी आखिरी मील लेना चाहिए, और क्या सोने से पहले हल्का सा वॉक करना 10-15 मिनट ज़्यादा बेटर रहता है? 2 से ढाई घंटा पहले तक 2 से ढाई ले घंटा सकते हैं. हाँ जी, मील ले सकते हैं. और ऐसा कुछ नहीं है कि आप चपाती नहीं खा सकते या फिर राइस नहीं खा सकते, ऐसा कुछ नहीं है. टोटल इनटेक आपका जो डिपेंड करता है, टोटल आपके कार्ब्स कितने रहे दिन के अंदर, वो उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है.
काफ़ी लोग हैं जो रात में बोलते हैं कि हमें चपाती नहीं खानी, हमने चावल नहीं खाने। इनफैक्ट मेरे खुद के क्लाइंट्स भी देख रहे रात में ये नहीं। अच्छा, चावल ले सकते हैं रात में? आप सब कुछ खा सकते हैं, हाँ, प्रोवाइड आपको पता होना चाहिए कि आपके कितने इनटेक है कार्ब्स का। जब मेरी खुद की पर्सनल जर्नी रही है उसमें भी मैंने राइस खाए हैं रात में, इनफैक्ट ज़्यादा ही राइस खाए हैं। अच्छा, अर्ली राइजर्स का क्या रोल रहता है निधि? जैसे हम बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप अर्ली राइजर हैं, जैसे बहुत सारे लोग अक्षय कुमार को बहुत फॉलो करते हैं कि वो अर्ली राइजर है, वो अपना रोज़ सनराइज देखते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है कि अर्ली राइज करोगे तो ज़्यादा बेटर है। अर्ली गो टू बेड एंड अर्ली राइज, तो इसका भी फिटनेस में रोल रहता है या सिर्फ आपकी 8 घंटा नींद पूरी होनी चाहिए, बेशक आप 12 बजे रात को सो रहे हो और सुबह 8 बजे उठ रहे हो? आई थिंक 8 घंटा नींद पूरी करनी वो अच्छा, ज़रूरी है, okay. क्योंकि अगर काफ़ी लोग हैं जो रात में काम कर रहे हैं, राइट, नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, उनको नहीं आप बोल सकते कि आप सुबह उठिए। तो उनका साइकिल ही उस तरीके से सेट हो जाता है कि हम रात में अगर काम कर रहे हैं 3-4 बजे के करीब हम सो रहे हैं, तो नेक्स्ट डे मतलब आपको 24 आवर्स के साइकिल में 8 घंटे की नींद चाहिए? एग्जैक्टली, हाँ, उनका साइकिल वैसा ही बन जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब नाउ कम टू द स्ट्रेस लेवल, जो बहुत एक वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे बहुत सारी चीज़ें आजकल, क्योंकि हमारा जो आजकल यंगस्टर्स हैं, मिडिल एज लोग हैं, उनको बहुत स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस, फैमिली का स्ट्रेस, खाम खा का स्ट्रेस, ये भी कह लो कि मतलब इधर उधर की बातों का भी स्ट्रेस, और सोशल मीडिया पे कोई आपको क्या लिख रहा है उसका भी स्ट्रेस, सोशल मीडिया नहीं चल रहा तो उसका भी स्ट्रेस, तो इतना स्ट्रेस है। इस स्ट्रेस से कॉप अप करने के लिए आप क्या टिप्स देते हो अपने क्लाइंट्स को, या क्या टिप्स होने चाहिए जो हमारे व्यूअर्स के लिए? स्ट्रेस तो अगर हम उनको टिप्स दे भी देंगे तब भी वो बस नहीं कर पाएंगे। इंडिविजुअल का डिपेंड करता है, उसका क्या एनवायरनमेंट है, उसके आगे पीछे वो किस चीज़ से डील कर रहा है, उस चीज़ पे डिपेंड करेगा। अगर हम बोल भी देंगे कि हाँ आपको स्ट्रेस लेवल्स कम करना है, हम सिर्फ बोल सकते हैं कि स्ट्रेस लेवल्स कम कर रहे हैं, अब वो किस चीज़ से डील कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर वो उन्हीं को पता है कि क्या उनका एनवायरनमेंट है क्या नहीं। बट येस, स्ट्रेस लेवल्स अगर आपके इंक्रीज़ होते हैं तो आपका कॉर्टिसोल जो हार्मोन है उसके लेवल्स बढ़ जाते हैं बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से आपका एब्डोमिनल फैट जो है, फैट परसेंटेज आपकी बॉडी का इंक्रीज़ होता है, विच इज़, तो कहीं ना कहीं पर भी आपका वेट लॉस में गोल। एक नॉर्मल बंदा या एक नॉर्मल बंदी जो पूरे 8 घंटे सो भी रहे हैं और डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, वर्कआउट भी कर रहे हैं, बट स्ट्रेस्ड हैं अपने काम को लेकर या किसी पर्सनल चीज़ को लेकर, उनकी फिटनेस पर उसका कितना असर होता है? 4 पैरामीटर्स हैं जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इनमें से अगर कोई भी एक थोड़ा हिलता है, obviously internally they are not very happy, they won't be able to give like 100% to whatever they are doing. So yeah. एंड नाउ द लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट नाउ फूड, कि बहुत सारे लोग हैं जैसे मेरे जैसे भी, शायद देखने वालों को लग रहा होगा कि मैं भी दुबला पतला हूँ, मगर फिट आप है, मैं नहीं हूँ, क्योंकि चपाती चावल सब कुछ खाना है। और मुझे मतलब जैसे मेरे जैसे बहुत से बंदे होते हैं जिनको खाना बहुत पसंद है, कि घर का खाना बहुत पसंद है, तो घर में अगर अच्छी चीज़ बनी है तो आप ऐड ऑन कर लेते हो उस दिन अपनी मील को। तो हम जो हमारी डिस्टर्ब रहती है मील्स की, आज राजमा चावल बने हैं तो 2 प्लेट खा लो, या आज चिकन बना है तो एक्स्ट्रा खा लो, तो ऐसा जो फूड का कंट्रोल है, कितने % आपके क्लाइंट्स हैं, कितने % जनरल पब्लिक है जो फिटनेस की तरफ जाना चाहती है बट फूड उन्हें नहीं जाने देता है, रोकता है? नहीं, अगर तो देखो डाइट का एक जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसको डाइट की तरह लेके चलोगे तो बहुत ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, सब कुछ देते हैं खाने के लिए, लेकिन पोर्शन कंट्रोल करना ज़रूरी है। वहीं पर ही एक बात आ जाती है, अगर आप राजमा चावल खा रहे हो तो आप 2 प्लेट राजमा चावल नहीं खा सकते हैं। एक पोर्शन है, ठीक है, आपको टेस्ट है किसी चीज़ के लिए, आप थोड़ी सी क्वांटिटी लीजिए, उसको एंजॉय कीजिए, दैट इज़ ऑल। आई मीन हर चीज़, मैंने कहा कोई चीज़ हेल्दी भी होगी, अगर आप उसको ओवरडू करेंगे तो वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट। इंडियंस का एक बेसिक ट्रेडिशन है कि वी टेक 3 मील्स अ डे नॉर्मली, है ना, 3 मील तो लेते हैं, फिर 4 भी हो जाते हैं, इवनिंग स्नैक भी आ जाता है। तो यू सजेस्ट 6 मील्स इन, मतलब उनका पोर्शन कम करके इज़ बेटर, और 3 मील्स आप अच्छे से ले लो, वो बेटर? सबसे पहले तो आपके टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, उसी के हिसाब से मील्स हम डिज़ाइन करते हैं। बट येस, आई प्रेफर डूइंग एन इवनिंग स्नैक एज वेल इन बिटवीन, अपार्ट फ्रॉम ऑल द 3 मेजर मील्स दैट वी हैव। हाँ, अगर किसी को क्रेविंग है, किसी को शाम में, आप किसी को हम मना नहीं कर सकते खाने के लिए, बट येस आपका डाइट प्लान उस तरीके से ज़रूर प्लान आउट हो सकता है जिसके अंदर हम उस चीज़ को एडजस्ट करें। तो आप खाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं, बट क्या खा रहे हैं वो चीज़ भी डिपेंड करती है, क्योंकि शाम का टाइम एक मेन टाइम होता है जब समोसे और जलेबी और शायद कोई भी मिठाई वगैरह वो सब चीज़ें चलती हैं ज़्यादा खाने चाय के साथ। उस टाइम पे अगर आपके पास हेल्दियर ऑप्शंस ऑलरेडी रेडी हैं, आपको पता है कि फॉर एग्जांपल हम देते हैं मखाना खाने के लिए, मखाना इज रोस्ट मखाना और रोस्टेड मखाना हो गए, गुड़ मखाना हो गए, आप थोड़े से खा सकते हैं अगर आपका मीठे का खाने में है। रोस्टेड चना होते हैं, पीनट्स होते हैं, चाट्स बन जाती हैं बहुत अच्छी सी, एग्स बन जाते हैं, एग वाइट्स होते हैं,
उसका ऑमलेट ले सकते हैं। तो ये सारे हेल्दी ऑप्शन है। अगर आपके पास ऑलरेडी ऑप्शंस हैं घर पे पड़ी तो आप कभी भी गलत चीज़ पे स्नैक नहीं करेंगे। हमें अगर फिट रहना है तो इवनिंग स्नैक्स से, जैसे हमने स्टार्ट करा, तो इवनिंग स्नैक्स में समोसा, आलू टिक्की, चाट पापड़ी एंड मतलब बहुत कुछ है हमारे। तो चाइनीज़ में भी बहुत कुछ है ये चीज़ें, जैसे आजकल मोमोज़ की बहुत क्रेविंग है बच्चों को, और ये नूडल्स, हक्का नूडल्स। तो आप इन सारी चीज़ों को टोटली ना बोल रही हैं या आप बोल रही हैं कभी कभार ले सकते हैं? कभी कभार ले सकते हैं, कभी कभार ले सकते हैं। हाँ, जब आप आई बेसिकली कॉल्ड इट रिवॉर्ड सिस्टम। ओके। तो अगर आपको लग रहा है कि आपने, वो जो हम भी करते हैं क्लाइंट्स के साथ, आपने इतना केजी, आपने 5 kg लॉस्ट 5 kg, यू नो, यू डिजर्व अ ट्रीट मील, यू नो, और अ चीट मील, व्हाटएवर यू वांट टू से, जस्ट ट्राई रिवॉर्डिंग योरसेल्फ टाइम टू टाइम। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत हाई कैपेसिटी है इस चीज़ की दैट यूल फॉल बैक टू वेयर यू स्टार्टेड, कि मेरे को तो इतनी क्रेविंग हो रही है और मैं कुछ नहीं खा पा रही हूँ। अगर आपको चाट भी खाने का मन है तो हम देते हैं बीच में। और जो आप मोमोज़ की बात कर रहे हैं या फिर आप पास्ता की बात करते हैं, तो इट डजंट हैव टू बी अ रिफाइंड पास्ता। मैदे की कोई चीज़ बनी ज़रूरी नहीं है। आजकल आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी और ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं, होल ग्रेन पास्ताज आ गए हैं, तो आप उसके साथ उसको रिप्लेस कर सकते हैं। चिकन पास्ता, वेजिटेबल पास्ता बहुत अच्छे बनते हैं। जंक फूड मार्केट से लेकर जो लोग खाते हैं, उनका एक और भी चीज़ है कि अगर आप घर पे बना के वही जंक फूड खाओ तो वो बेटर रहता है। तो ऐसा होता है क्या? हाँ, अगर मैंने आपको एक पास्ता का एग्जांपल दे दिया ऑलरेडी, उस तरीके से किया जा सकता है। पिज़्ज़ाज़ बहुत अच्छे बेस, कॉलीफ्लावर बेस एंड एग बेस के साथ बहुत अच्छे पिज़्ज़ाज़ जो बेस है उसका वो रेडी हो सकता है। टॉपिंग्स आप कुछ भी अपनी तरफ से न्यूट्रिशियस टॉपिंग्स कर सकते हैं। बाहर से खाने का एक तो सबसे पहले प्रोसेस्ड है, इसमें आपको ये नहीं पता कि क्या सॉसेज उन्होंने यूज़ की हैं। वहाँ से आपका सोडियम लेवल इनटेक ज़्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर। सोडियम होगा तो बॉडी वाटर रिटेन करेगी, वाटर रिटेन करेगी तो आपको अगले दिन टेम्प्रेरी वेट गेन नज़र आएगा ही आएगा। ये सारी चीज़ें हैं। ट्रांस फैट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। प्रोसेस्ड फूड इन एनी फॉर्म इज़ नॉट गुड। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत लोग पूछते हैं और बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है उस पर, कि जो नॉर्मली हम लोग घर पे आटा यूज़ करते हैं, जैसे चक्की आटा या नॉर्मली दूसरा बहुत वाइट कलर का आटा, और ये आटा का छोड़कर मैनी पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग रागी का आटा, ज्वार का आटा, चने का आटा बनाकर, या फिर मिक्स ये सारा जो एक हेल्दी आटा। तो ऐसा भी होता है जो डाइट में कि वो आटा ज़्यादा बेटर रहता है और हमें ये वाला आटा अवॉइड करना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वीट जो है वो 100% होल वीट आटा ही होना चाहिए। दैट मीन्स जो आपके होल वीट मीन्स कि आपके जो एक ग्रेन है उसकी 3 लेयर्स रहती हैं, वो तीनों की तीनों लेयर्स वहाँ पर प्रेजेंट होनी चाहिए। जो आप आटा अगर हम जिस पे 100% नहीं लिखा है, दैट मीन्स उसके अंदर 1 या 2 लेयर्स एब्सेंट हैं। इट इज़ जस्ट द एंडोस्पर्म लेयर दैट यू आर ईटिंग, यू नो, तो वो आपके लिए अच्छी नहीं है। जहाँ पर हम बात करते हैं कि वीट अच्छा नहीं है और बाकी आटे अच्छे हैं, रागी का आटा हो गया, वीट सिर्फ उन लोगों के लिए मना है जिनको ग्लूटेन की एलर्जी है, वो मना कर सकते हैं। जिनको सीलियाक डिजीज़ का इशू है वो ना लीजिए वीट, बट अदरवाइज वीट लेने में कोई इशू नहीं है। वीट इज़ आवर लाइक स्टेपल फूड, वी कैन नॉट डू विदाउट। नाउ वी कम टू चावल। चावल का भी एक ट्रेंड है। एक तो वो होता है कि हम चावल कुकर में बना रहे हैं और हमारी जो हम उसको बोलते हैं जो स्टार्च उसकी निकलती है वो बीच में रहती है, और एक चावल हम जो लोग जैसे जम्मू और कश्मीर में डिफरेंट है। कश्मीरी पीपल प्रेफर दैट राइस विद स्टार्च, और जम्मू में या फिर बाहर जो लोग हैं हम प्रेफर करते हैं कि स्टार्च निकाल कर। तो दोनों राइस सेफ रहते हैं? ज़्यादा बेटर राइस कौन से होते हैं? आइदर वेज इट्स फाइन, बट जो आपका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो कुकर में बनाए वाले चावल के अंदर ज़्यादा रहता है। और अगर आप ड्रेन कर देते हैं उसमें, आप कार्ब्स तो निकाल ही रहे हैं, साथ में इंपॉर्टेंट विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस वो भी ड्रेन हो रहे हैं। तो आइदर वेज डिपेंडिंग अपॉन हिज टेस्ट कैसा है उसके ऊपर, इतना कुछ मैटर नहीं। और वो जो अब आपके वाला क्वेश्चन जो आपने कहा कि जब आप फिटनेस की तरफ जा रहे थे तो आपने रात को भी चावल खाए, तो रात को चावल नहीं खाना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है आजकल। आप क्या ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। देखिए, कार्ब्स 2 तरह के होते हैं, सिंपल कार्ब्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं। अब न्यूट्रिएंट टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किस टाइम पे क्या चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ नहीं है, जो बैड कार्ब्स हैं आप उनको अवॉइड कीजिए। अदरवाइज जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं उनको अपनी डाइट के अंदर डाल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। होल ग्रेन्स लीजिए, रिफाइंड ग्रेन्स मत लीजिए। मैदे की चीज़ें अवॉइड कीजिए, जैसे वो एक रिफाइंड ग्रेन है, बस यही है। अदरवाइज कार्ब्स। अच्छा, नाउ कम टू द मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध, योगर्ट एंड पनीर एंड घर का बना हुआ वाइट बटर एंड देसी घी। दीज 5 थिंग्स लोग कहते हैं कि अवॉइड करनी चाहिए अगर फिट रहना है, बट बहुत सारे दूसरे कुछ एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि नहीं, आपको ये चीज़ें लेनी भी चाहिए। आपको अगर फिट रहना है तो आपको दूध भी पीना है, आपको देसी घी भी खाना है। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं इसमें? देसी घी तो हम थोड़ा सा लिमिटेड क्वांटिटी में ही सजेस्ट करते हैं,
बट एज फार एज योर मिल्क, योर पनीर एंड योर कर्ड इज़ कंसर्न, वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं. इनफैक्ट बहुत अच्छे प्रोटीन सोर्सेज हैं फॉर पीपल हु आर वेजिटेरियंस, तो उनको अपने डाइट का प्रोटीन इसी से मिलता है. एंड देयर इज़ नो हार्म एक्सक्लूडिंग दिस फ्रॉम योर डाइट. आई मीन you can include it. It's no harm that you're including it in your diet. एंड नॉन वेजिटेरियन आइटम्स को किस तरह से यूज़ करना चाहिए और कौन सी आइटम ज़्यादा बेटर है आपकी हमारी हेल्थ के लिए ओवरऑल? नॉन वेज के अंदर यू हैव एग ऑप्शंस, एग, होल एग, एग वाइट, डिपेंडिंग अपॉन अगेन इंटेक आपका कितना फैट का है, कितना प्रोटीन का इंटेक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपने होल एग यूज़ करना है या एग वाइट्स यूज़ करना है. चिकन ब्रेस्ट एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का. इनफैक्ट उसमें कार्ब्स और फैट नहीं होता है. इट्स अ प्योर प्रोटीन, लीन प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं. इसके अलावा फ़िश ले सकते हैं और पीपल आर यूजिंग श्रिम्प्स एज वेल, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन. एंड रेड मीट को अवॉइड करना चाहिए, बहुत कम क्वांटिटी में लेना चाहिए. मटन हम अवॉइड करते हैं थोड़ा सा, हाँ, बिकॉज पीपल आई मीन कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं. बट अदरवाइज इन केस आई मीन you are eating and you are doing all the exercise, you know, once in a while it won't cause any And issue. what about fruits and salads? हमें fruits and salads किस टाइम पे लेने चाहिए और ज़्यादा बेटर फ्रूट्स कौन से होते हैं जो हमें रूटीन में लेने चाहिए? फ्रूट्स जो आप लीजिए, मिड डे में फ्रूट ले सकते हैं. एनी वन फ्रूट दैट यू वांट यू कैन चूज. ऑल फ्रूट्स आर गुड. सीजनल फ्रूट, सोर्सेज ऑफ एनी सीजनल फ्रूट, ग्रेट सोर्सेज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स. वेजिटेबल्स का ऐसा है, मैं थोड़ा सा प्रेफरेंस ज़्यादा देती हूँ वेजिटेबल्स को, क्योंकि अगेन बिकॉज ऑफ द शुगर कंटेंट. फ्रूट बेशक नेचुरल शुगर है बट शुगर है उसमें भी. और जो वेजिटेबल्स हैं आपके, दे आर वेरी लो इन कैलोरीज, ग्रेट सोर्सेज ऑफ विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स. सैलड की फॉर्म में लीजिए या फिर स्टर फ्राई करके लीजिए, एयर फ्राई करके लीजिए. सैलड की फॉर्म में आधा घंटा लंच से पहले, आधा घंटा डिनर से पहले सैलड ज़रूरी है डाइट में. कौन सा मील हमारा ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, ब्रेकफास्ट और डिनर, और कौन से मील को मोस्टली अवॉइड करना चाहिए? बिकॉज लोगों में बहुत कन्फ्यूजन है. बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट आजकल अवॉइड कर रहे हैं और बहुत सारे लोग डिनर स्किप कर रहे हैं और डिनर की जगह सैलड्स ले रहे हैं या नॉर्मल बहुत कुछ फ्रूट्स ले रहे हैं. कुछ लोग कुछ भी नहीं ले रहे. तो क्या आपको क्या लगता है बेटर क्या है? डिनर में जो अवॉइड कर रहे हैं, खाना अवॉइड कर रहे हैं, वो क्यों अवॉइड कर रहे हैं? पहले तो उनसे ये क्वेश्चन है. अवॉइड करने का कोई रीज़न नहीं है. मैंने आपको खुद बताया कि अपनी पर्सनल जर्नी में और जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको हम सब कुछ देते हैं खाने के लिए. डिनर एक फुल फ्लेजेड डिनर होता है विद चपाती, सोर्स ऑफ प्रोटीन में भी पनीर और चिकन और एनीथिंग है. उस साइड पे एक सैलड रहता है. तो हमारी एक प्रॉपर मील है जो उनको लेनी चाहिए. लोग क्विक रिजल्ट्स के लिए आई वुड से कि ये ओवरनाइट क्विक फिक्स कुछ हो जाएगा, अगर हम डिनर अवॉइड कर लेंगे तो हमारा शायद वेट लॉस हो जाएगा या कुछ हो जाएगा. बट ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी को सारे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए. किसी चीज़ की डेफिशिएंसी भी अगर हो गई तो आपको उस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस आप ही को ही करने पड़ेंगे. तो जो आप क्विक फिक्सेस के लिए कर रहे हैं, आई हैव सीन पीपल डाइटिशियंस जो सिर्फ शायद एक ब्रेड के स्लाइस पे ही रखते हैं लोगों को, एग्जैक्टली, और सूप्स दे दिए या फिर सिर्फ बोल दिया सैलड की प्लेट खा लीजिए. वो आपका एक न्यूट्रिशन लेवल कंप्लीट नहीं कर रहे हैं. ये चीज़ बट कुछ कर नहीं सकते. और पता लगता है कि आप बहुत फिट दिख रहे हैं और साथ में आर्थराइटिस हो गया आपको. Exactly. चला नहीं जा रहा है. तो ये जितने भी आपके जो मेडिकल इश्यूज हैं, जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, वो इसी वजह से हो रही हैं. एंड आई पर्सनली सीन केसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पीपल आर नॉट हैप्पी, यू नो, बट स्टिल. व्हाट अबाउट ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट हैवी करना चाहिए या ब्रेकफास्ट आपका लाइट होना चाहिए? ब्रेकफास्ट थोड़ा सा हैवी इसलिए कर दे भाई, रात का पूरा हमारा जो फास्टिंग हुआ होता है, तो इसलिए हम ब्रेकफास्ट प्रेफर करते हैं. बाकी हर एक की अपनी पर्सनल चॉइस है. इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है. बहुत सारे रील्स हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, लोग इसको सजेस्ट कर रहे हैं और लोग फॉलो भी कर रहे हैं. हाउ दिस इज़ हेल्पिंग इन आवर फिटनेस की? पीपल आर फॉलोइंग एंड जिनको सूट कर रही है वो फॉलो कर रहे हैं. पर्सनली मैंने आज तक इंटरमिटेंट फास्टिंग कभी नहीं की है और मैं बहुत ज़्यादा ट्रेंडी जो डाइट्स हैं उनको सजेस्ट भी नहीं करती. आई जस्ट फॉलो माई ट्रेडिशनल इंडियन डाइट which is your 3 meals with our staple food, with our seasonal vegetables, seasonal rice, जो कि एक होना चाहिए. जो डाइट एक है, यही एक डाइट है which is you know gonna give you results. जो आप बाकी जो चीज़ें फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर आपको थोड़ी देर के लिए वेट लॉस तो नज़र आ जाएगा, बट इसे हम यो डाइटिंग कहते हैं, जिसके अंदर वेट गेन वापस हो जाता है, प्लस दी हेल्थ इश्यूज एज वेल. सो इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू ईट राइट. प्लीज़ गो आउट एंड डू दी एक्सरसाइजेस, कुछ फिजिकल एक्टिविटी कीजिए और खाइए सब कुछ, लेकिन अच्छा खाइए और हेल्दी खाइए. एक और चीज़ है निधि जिस पर बहुत सारे लोग बात तो करते हैं मगर बिहाइंड द कैमरा, मुझे जब मैंने कभी भी कोई ऐसा इंटरव्यू करता हूँ जो फिटनेस एक्सपर्ट का होता है, तो मेरे बहुत सारे दोस्त या बहुत सारे जो लोग मुझे जानते हैं, जब किसी से बात करता हूँ ज़रूर बोलते हैं कि यार ये चीज़ ज़रूर पूछना.
और एक दो ऐसे इंटरव्यूज़ में मैंने पूछा भी और उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको देखा भी, वो ये है कि आज लोग एक वीकेंड पार्टीज़ पे बहुत वो एक ट्रेंड है, बिकॉज हम 5 दिन बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, 5 डेज़ वीक काम करते हैं, तो लास्ट 2 दिन लोग पार्टी एंजॉय करते हैं। एंड बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर टेकिंग एल्कोहल, हालांकि वी आर नॉट प्रमोटिंग एल्कोहल एनीवेयर, बट पीपल आर टेकिंग बिकॉज इट इज़ ओपन, मार्केट में है, लोग पार्टी में एंजॉय भी कर रहे हैं। तो हाउ सेफ इज़ टू टेक एल्कोहल ड्यूरिंग योर फिटनेस? अगर आप फिटनेस उसमें जा रहे हैं पूरे अपना, तो एल्कोहल लेना, लिकर लेना कितना सेफ रहता है? और क्या इसको लिया जा सकता है नॉर्मली जो फिटनेस की तरफ जाता है पार्टी में, या फिर ये बहुत हार्मफुल रहता है? नहीं, मॉडरेशन में अगर आपने लेना है तो आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगेन अल्कोहल इज़ एम्प्टी कैलोरीज एंड वंस यू टेक द अल्कोहल यू ऑब्वियसली यू टेंड टू लूज योर सेंसेस, जिसके साथ आप ऑब्वियसली खाते भी बहुत ज़्यादा हैं, तो वो कहीं ना कहीं पर अगेन आपके फिटनेस को कहीं ना कहीं पर ख़राब करता है। बट येस, इन केस यू वांट तो डाइट के अंदर बहुत इजीली इंक्लूड हो सकता है अल्कोहल। बट अगेन आई नेवर प्रमोट अल्कोहल। वी आर नॉट प्रमोटिंग, बट एक ये चीज़ है कि इंडियन स्टाइल ऑफ पार्टिंग टू टेक एल्कोहल एंड देन टू टेक, मतलब आप फिर सब कुछ खा रहे हो उसके साथ, जंक फूड इतना ज़्यादा। और एक जो अब्रॉड जो लोग एक एंजॉय करते हैं कि दे टेक एल्कोहल आफ्टर मील्स, तो एक तरीके से अगर लिया जाए तो एक तो वही मैंने बोला ना, एक तरीके के साथ लिया जाए तो ठीक है, और एक लिमिटेड क्वांटिटी है हर एक ड्रिंक की जो आप कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि अगर एक ड्रिंक आपने ली तो आपने 2-3 ड्रिंक साथ ही में ले लिए, और उसके साथ व्हेन यू ईट यू नो दैट इज़ समथिंग विच इज़ द मेजर प्रॉब्लम, जहाँ पर आपकी फिटनेस ख़राब होती है सारी। पूरा 5 दिन आप ठीक रहते हैं और 6th और 7th डे यू जस्ट स्पॉइल एवरीथिंग। सो दैट इज़ द मेन थिंग। अदरवाइज़ अगर मेरे से कोई पूछता है कि हमें अल्कोहल लेना है या फिर हम अल्कोहल लेते हैं, तो आई जस्ट स्ट्रिक्टली से नो, you know, whenever we start journey with them, I say nahi, abhi nahi, let me just get you to the results, and then maybe slowly and steadily, you know, I will introduce it in a way where you can safely consume it. तो आप ये कह सकते हैं कि जब आप फिट हो जाओ फिर आप पार्टी कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, एक और चीज़ बहुत लोगों में बहुत कॉमन है, चीट मील। वो हमने बीच में बात भी की कि 6 दिन हम पूरा वर्कआउट कर रहे हैं, प्रॉपर मील फॉलो कर रहे हैं, और 7वें दिन हम चीट मील कर रहे हैं। तो चीट मील का जो ट्रेंड है कि आप एक दिन कुछ भी खाइए या फिर उस दिन भी आप कुछ सिलेक्टेड चीज़ें खानी है? आई थिंक उस दिन भी सिलेक्टेड करना चाहिए। अगर आपकी एक दिन की कैलोरी इंटेक 1200-1300 पे डिसाइड हो चुका है और आपका छोले भटूरे खाने का मन है, तो आप छोला भटूरा खा सकते हैं। 800 कैलोरीज जितनी भी होगी, 500-600 कैलोरीज होगी, हम कभी कैलकुलेट नहीं कर रहे, बट आपको ये चीज़ पता है आपने 800 कैलोरीज खा ली हैं इस पर्टिकुलर में, अब आपके पास इतनी सी लिमिट रह गई है बाकी चीज़ें खाने की, तो आपको उतने ही पोर्शन के अंदर उतना ही चीज़ आपको एडजस्ट करनी है। बट अगेन दीज आर नॉट दी हेल्दियर ऑप्शंस। इसकी जगह आप 5 मील्स ऐसी खा सकते हैं जो इस कैलोरी और थोड़े पोर्शन हो जाएगी। एग्जैक्टली, और हेल्दियर ऑप्शंस खा सकते हैं। चीट मील मना नहीं है, बट यस वंस इन अ व्हाइल यू कैन ऑलवेज गो अहेड एंड डू। एक दिन में हमें कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, इनटेक कितना होना चाहिए, और वर्कआउट में कितनी कैलोरीज हम लूज कर सकते हैं उसमें से? हर एक का इंडिविजुअल रहता है। मेल्स, इट डिपेंड्स ऑन वेट, एवरीबडी and age. गिव अ जनरल थिंग फॉर दैट। उसके लिए आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करके उनका हर एक निकालना पड़ता है कि कितने कार्ब्स, कितनी कैलोरीज उनको चाहिए दिन। तो ऐसा भी कुछ रहता है कि जब हम फिटनेस की तरफ जाते हैं तो हमारी एज, हाइट एंड देन वील सी और वेट, ये तीनों चीज़ें करके फिर कैलोरीज का हिसाब लगता है? हाँ, इन्हीं सब चीज़ों से। ये तो बेसिक है आपका, जिसके साथ आपका सारा कैलकुलेट होगा। कितना आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर है पूरे दिन का, आपकी सीडेंट्री है, आप एक्टिव हो, ये सब चीज़ें काउंट होती हैं। इनके प्रॉपरली डिज़ाइन फार्मूलाज हैं वेर यू कैन कैलकुलेट एवरीथिंग फॉर योरसेल्फ। तो उसी के बेसिस पे अगर कोई बंदा नॉर्मली वर्कआउट नहीं कर पा रहा है, या उसका ऐसा टाइट शेड्यूल है कि वर्कआउट में बिल्कुल भी नहीं, और वो सिर्फ डाइट को कंट्रोल करके अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो एक प्रॉपर फिट आदमी है? मेरे हिसाब से नहीं। आप सिर्फ एक वेट लॉस कर सकते हैं। एक्सरसाइज के, जैसे मैंने आपको पहले भी करी, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक्सरसाइज को सिर्फ वेट लॉस की तरह नहीं देखना चाहिए। उसके बहुत सारे अलग फ़ायदे हैं। जब तक आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे, डेफिनेटली कैलोरी इनटेक आपका, कैलोरी डेफिसिट कितना है आपका, कैलोरी इन कैलोरी आउट, उसके ऊपर डिपेंड करके आपका वेट लॉस तो हो जाएगा। बट अगेन physical activity in some form is really very important. Why I say this is because I don't want to put them on a very crash diet, जिसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा कैलोरीज कम कर दूँ उनकी, और क्योंकि वो सेडेंट्री हैं, दे आर नॉट मूविंग, तो इतनी भी कैलोरीज बर्न नहीं करेंगे जितनी मैं उनको दे रही हूँ खाने के लिए। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट पे डालूँ, देन ऑल्सो इट्स नॉट गोना वर्क फॉर देम। थोड़ी देर वेट तो लॉस हो जाएगा, बट इट विल कम बैक अगेन। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स टुगेदर।
जब हम फिटनेस की तरफ जाते हैं, नॉर्मली सबसे पहले आप सजेस्ट करती हैं अपने क्लाइंट्स को कि वो वर्कआउट करें, वॉक करें और फिर उसके बाद अपनी डाइट को कंट्रोल करें। क्या उसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर्स आते हैं वो ये भी आते हैं कि एजिंग के साथ, जैसे कुछ लोगों का मिडिल एज के बाद उसकी स्किन पर इफेक्ट होना उनका शुरू होता है, उनकी आइज़ पर, उनकी स्किन पर, उनके फेस पर, तो ये सारी चीज़ों के लिए भी फिर कुछ ना कुछ बेटर डिफरेंट डाइट्स रहती हैं या रूटीन डाइट फॉलो करके ये आप सब चीज़ों को फिट कर पाते हो? अगर सारा इनटेक आपका न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है डाइट के अंदर, तो वही चीज़ें हैं जो आपको आगे खानी है। जो आपका एजिंग के लिए आप कह रहे हैं, डेफिनेटली आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, आपकी बॉडी वैसी नहीं रहेगी, तो वो सब आपका एक इंटरनल प्रोसेस है। बट उस चीज़ में भी आप कितने अच्छे हो या कितने हेल्दी हो, वो सब आपके डाइट पे डिपेंड, जो आपने शुरू से किया हुआ है फॉलो, उसी चीज़ पे डिपेंड। कितना आपका स्ट्रेस लेवल है, कितना अच्छे से सो रहे हो, वो सब चीज़ें आपके फेस के ऊपर रिफ्लेक्ट होती हैं अल्टीमेट। मेल ज़्यादा फिटनेस फ्रीक होते हैं या फीमेल्स? अब तो मतलब पहले पहले डिफरेंट था। Okay. पहले शायद फीमेल्स इतना नहीं जिम कॉन्शियस थी, बट आई थिंक नाउ एवरीबडी इज। अब तो जितने आपको शायद मेल्स दिखेंगे उतनी फीमेल्स भी दिखेंगे जिम के अंदर। और मुझे लगता है थोड़ा सा ऑपोजिट है, बिकॉज बीइंग मेल मुझे लगता है मेल्स अपनी डाइट को लेकर कम कॉन्शियस होते हैं, फीमेल्स ज़्यादा होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास आपकी क्लाइंट्स कौन ज़्यादा है? हमारे फीमेल Okay. क्लाइंट ज़्यादा है। हाँ, तो एवरीबडी इज़ सेम। अगर किसी को चीट करना है तो शायद वो फीमेल भी चीट कर लेगी, मेल को चीट करना है तो वो भी चीट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपको लगता है दोनों ही ज़्यादा फॉलो करते हैं? हाँ, जिसने फॉलो करना है वो करेगा, जिसने नहीं फॉलो करना और मेल्स के लिए सेम डाइट प्लान्स होते हैं या कुछ डिफरेंट होते हैं? डाइट प्लान सेम रहते हैं, क्वांटिटीज फर्क होती हैं। और बच्चों के लिए, बिकॉज यू आर ऑल्सो स्पेशलाइज्ड इन दिस थिंग, कि आप Yeah. बच्चों की भी डाइट को बहुत वो करती हैं, फ्रॉम 3 to 14 ईयर्स आई थिंक। हाँ, 14 बच्चों के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहता है? बिकॉज बहुत सारा हमने देखा कि आजकल 5th to 10th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं वो भी ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं, बहुत मोटापा बच्चों में आ रहा है, लेथार्जिक हो रहे हैं, बिकॉज अब बच्चे मोबाइल गेम्स पे ज़्यादा रहते हैं और ज़्यादा कम बाहर जा रहे हैं। तो बच्चों को आप किस तरह से गाइड करती हैं इनको लेकर? वी आर टॉकिंग अबाउट चाइल्डहुड ओबेसिटी हियर। बच्चे बैठे हुए हैं, डिवाइसेस पे हैं, गेम्स पर हैं सारा टाइम। इवन पेरेंट्स आर ऑल्सो वेरी बिजी दीज डेज। तो वो लोग कहते हैं कि अगर खा लिया तो खा लिया, नहीं तो इसको जंक पकड़ा दो, Exactly. चीज़ें ईजी कोई चीज़ पकड़ा दो ताकि ये खा ले, बस कुछ खा ले। बट ऐसा नहीं होता है। थोड़े दिन पहले केस आया था कि 10th क्लास के बच्चे, 10 ईयर्स के बच्चे को भी हार्ट अटैक हुआ है। Okay. हाँ, तो ये चीज़ें जो है ये हमें समझनी ज़रूरी है कि ओबेसिटी के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ का केस हमारे पास आया, 9 ईयर्स के बच्चे को टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो आप ये चीज़ देखिए कि आप उनको क्या फीड कर रहे हैं। बच्चे चूज़ी हैं, लेकिन बीइंग पेरेंट्स आपके पास n नंबर ऑफ वेज हैं जिसमें आप उनको खाना खिला सकते हैं। कैसे आप उनकी डाइट में वेजिटेबल्स इंक्लूड करेंगे, कैसे आप उनकी डाइट में फ्रूट्स इंक्लूड करेंगे, क्या क्या आप उनको हेल्दियर ऑप्शन देंगे। एक लड्डू जो आप मार्केट से लेकर आ रहे हैं खिलाने के लिए, उसको यही लड्डू आप घर पे बनाइए विद ओट्स, पीनट बटर, लिटिल बिट ऑफ जैगरी, लिटिल बिट ऑफ डेट्स, नट्स, इट बिकम्स अ वेरी गुड ऑप्शन। बच्चा अगर सुबह एक वो लड्डू खा के जा रहा है, जैसे हमारा रहता है कि दूध बच्चे को पिला के सुबह भेजना है, जो भी उसको खाना है सुबह, एक लड्डू खा के जाएगा तो वो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा, बहुत हेल्दी रहेगा उसके लिए, एज़ कम्पेयर टू गिविंग अ बिस्किट, आई वुड से। मतलब बच्चों के लिए घर का बना हुआ दलिया, हलवा या खीर इज बेटर देन टू टेक मार्केट से। आप अगर उनके लिए आइसक्रीम्स ले रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर ले रहे हैं, तो बेटर है उनको घर का फूड ज़्यादा खिलाना चाहिए, बिल्कुल। उनके लंच बॉक्स में घर का फूड हो। हाँ, अपने बेटे के लिए ठीक है, वंस इन अ वाइल यू कैन ईट फ्रॉम आउटसाइड, वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टिंग दैट। बच्चे हैं, वो अपनी मर्जी करेंगे, बट बीइंग पेरेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम आप उनको क्या फीड कर रहे हैं वो आपको देखना है। वो बच्चे को समझ नहीं है। बच्चा अगर सब्जी नहीं खाता है तो हम ऑप्शंस देते हैं कि आप बीट रूट लेके उसे ग्रेट करके आटा बीच में गूंद दीजिए, तो इट बिकम्स अ बीट रूट रोटी, रेड इन कलर, चिल्ड्रन आर गोना लाइक इट। स्पिनच आता है, स्पिनच को भी ऐसे ही कर सकते हैं। जब बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं तो आप सारी सब्जी लेके उसको कुकर में विसल करवा के, जब सॉफ्ट हो जाती है उसको ब्लेंड करके उसके क्यूब्स बना सकते हैं। तो ठंडा करके उसको आप आइस ट्रे में डाल दीजिए, उसके क्यूब्स बन जाते हैं। जस्ट ट्राई टू फिनिश दैट इन अ डे और 2। दलिया बनाएंगे तो दलिया के अंदर इंस्टेड ऑफ वाटर यू कैन ऐड दोज वेजिटेबल्स, इट बिकम्स अ वेरी गुड मील फॉर देम एंड किड्स आर लाइकिंग इट। अच्छा, बच्चे वर्कआउट से भी अब दूर हो रहे हैं, तो बच्चों को साइकिलिंग के लिए, कुछ ना कुछ खेलने के लिए दिन में कितना, कम से कम वो मतलब कितना टाइम उनको बाहर ग्राउंड में, या इवन आजकल अगर आपके घर के पास ग्राउंड नहीं है तो लॉन में ही कुछ ना कुछ खेले, कितना बच्चों को वर्कआउट दिन में करना चाहिए? बच्चे Games पे। कोई एक स्ट्रक्चर्ड प्लान ज़रूरी नहीं होता है, बट येस वो जो भी एक्टिविटी करते हैं, 1 hour ऑफ एक्टिविटी इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर जस्ट सिटिंग।
ब्रेड्स को लेकर एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन लोगों में रहती है कि पहले एक टाइम था लोग कहते थे अगर कुछ नहीं बना है तो बाज़ार से एक डबल रोटी पकड़ो ब्रेड खा लो, फिर उसके बाद डिफरेंट ब्रेड्स आ गई, वाइट ब्रेड, वाइट आटा ब्रेड, देन ब्राउन ब्रेड, देन ब्राउन ग्रीन ब्रेड। मगर अब कई डाइटिशियंस बोलते हैं कि आपको ब्रेड टोटली अवॉइड करनी चाहिए बिकॉज ब्रेड इज़ नॉट सेफ फॉर अस, प्रेजर्वेटिव फूड, इवन बिस्किट्स और चिप्स भी। तो आप उस पर क्या कहेंगी कि ये जो ट्रेंड्स नए कुछ चेंज हुए हैं इनको लेकर, हाउ यू सी दिस? White bread तो definitely it's a big no because it is refined. Even brown bread also because काफ़ी breads पे सिर्फ color है brown. It's not exactly brown. Right? अगर आपको ब्रेड लेना है, फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग द लेबल इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट किसी भी लेबल का रहता है वो मैक्सिमम क्वांटिटी में होता है उस पर्टिकुलर मील के अंदर प्रेजेंट, उस पर्टिकुलर चीज़ में प्रेजेंट। अगर हम ब्रेड्स की बात कर रहे हैं, ऑप्ट फॉर 100% होल ग्रेन ब्रेड। अगर वो 100% उसमें मैंशनड है, वो होल ग्रेन ब्रेड है, यू कैन ऑलवेज हैव दैट। बट अगेन डिपेंडिंग अपॉन उसके अंदर और क्या चीज़ें उन्होंने ऐड की हैं उस पर डिपेंड करेगा। ब्रेड्स वेरी ईजिली यू कैन मेक एट होम एज वेल। बहुत ही अच्छी और बहुत जल्दी क्विक ब्रेड्स बनती हैं घर पे अगर आपको ब्रेड खानी ही है तो। अदरवाइज यू हैव अदर ऑप्शंस ऑफ कार्ब्स एज वेल। कार्ब का ही सोर्स है ये। चपाती है आपके पास, मिलेट्स हैं आपके पास, किनुआ है आपके पास, राइस है आपके पास। मतलब घर का जो फ्रेश फूड है, चाहे उसमें आप थोड़ा सा फ्राइड भी अगर घर का फूड हो, तो आपका कहना है कि वो बेटर है, बेटर देन अ प्रिजर्वेटिव फूड जो हम ले रहे हैं। घर का खाना ही है, उसका कोई भी मैच नहीं है। कितनी आप उसमें क्वांटिटी में ऑयल डाल रहे हैं, कितनी आप क्वांटिटी में उसमें स्पाइसेस डाल रहे हैं, ये सब चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। कौन सी सॉसेस बीच में जा रही हैं वो भी आपके कंट्रोल में है। बाहर अगर आप जाके खाना खाते हैं, वहाँ पर आपको कुछ नहीं पता कि उन्होंने उसमें क्या ऐड किया हुआ है। एंड नेक्स्ट डे अल्टीमेटली आपका सोडियम इनटेक तो 110% होगा ही होगा उसमें इंक्रीज, और अगले दिन आपको वेट गेन दिखेगा ही दिखेगा, विच इज़ डेफिनेटली टेम्पररी वेट गेन, बट येस नितिन, इट हैज़ साइड बैक टू योर जर्नी, और आपकी उस जर्नी पे आते हैं। 10 साल पहले आपने एक जर्नी शुरू की अपनी फिटनेस से, एंड नाउ यू हैव अ नंबर ऑफ क्लाइंट्स। तो कहाँ आपके क्लाइंट्स हैं, किस तरह के क्लाइंट्स हैं, और उनमें से किसी एक दो की कोई सक्सेस स्टोरी जो आपको बहुत प्राउड फील कराती होगी, मैंने आपने बाद इनको भी एक अच्छे से मतलब फिट करवा दिया और वो आपको मतलब वो फॉलो कर रहे हैं आपको, और एक आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए, मतलब ऐसा कुछ। और आज आपकी क्लाइंटेज कहाँ है? 2-3 क्वेश्चन साथ में ही आप इसको इलेबोरेट करिए। मेरी क्लाइंटेज पैन इंडिया के साथ साथ वी हैव पीपल हु हैव जॉइंड अस फ्रॉम यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। वी हैव पीपल फ्रॉम यूएई, साउथ अफ्रीका, कीनिया, एंड आई हैव पीपल how they find us, what they do, that is something which I have no idea. But the thing is that जब पता चलता है कि किसी के काम के बारे में कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, and I think it automatically spreads. So this is how we have clients. बहुत सारे हैं जिनकी सक्सेस स्टोरीज़ हैं और उन्होंने एक्चुअली अपने आप को चेंज किया है अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए। एंड इट्स नॉट जस्ट कि 1 महीना या 2 महीने करके वो चले जाते हैं। पीपल आर देयर हु आर डूइंग विद अस फॉर मोर देन 2.5 years एज वेल। दे हैवंट लेफ्ट अस, दे आर लाइक दैट वी वांट टू डू इट विद यू। एक हमारी प्रॉपर उनके साथ इंटरेक्शन रहती है, वीडियो कॉल्स रहती हैं, टाइमली हम उनको गाइड करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं। तो अच्छा, आपके जो कोर्सेज रहते हैं फिटनेस को लेकर, उसकी क्या ड्यूरेशन रहती है? कितने से शुरू करके कितनी देर तक? जैसे 3 months? आई प्रेफर पीपल स्टार्टिंग फ्रॉम एटलीस्ट 3 months। तो 3 months, 1 month के अंदर तो कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल 3 months का एक बन जाता है उनको बेस। जब उनको पता चल जाता है कि हाँ 3 months में हमने रिजल्ट्स आ रहे हैं, हम अच्छे से कर पा रहे हैं, धीरे धीरे हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, देन दे ऑप्ट फॉर ईयरली प्रोग्राम्स। वी हैव ऑल सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम्स दे कैन। तो मतलब उसके बाद कितनी देर तक कोई जो बहुत लॉन्गेस्ट सर आपके जो क्लाइंट्स रहे हो, कितनी देर तक वो आपके साथ जुड़े रहे? 2-2.5 साल तो हुए। और उसके बाद वो आपको फिर फॉलो करते रहते हैं? सारे हमारे डाइट्स फॉलो करते रहते हैं। दे वांट समथिंग एल्स इन देयर प्लान, वी इंट्रोड्यूस दैट एंड गिव इट टू देम। किस तरीके से उनको खाना है, कोई पर्टिकुलर चीज़ खाने का मैंने कोई ऐसा पर्टिकुलर केस जिसमें ये लगा हो उस बंदे को या बंदी को कि इट इज़ इम्पॉसिबल, और उसने आपने उसको आई एम पॉसिबल बना दिया और ये पॉसिबल ही नहीं था कि किसी को फिट करना? ऐसा कोई केस? सारे केसेस ऐसे हैं, बट वेरी रिसेंटली वी केम अक्रॉस अ लेडी फ्रॉम यूके। ओके, सेम केस, उनको भी 4 years हो चुके हैं बेबी बर्थ को, एंड शी इज स्टिल अंडर पोस्टपार्टम डिप्रेशन, विच वाज अ ह्यूज थिंग फॉर मी बिकॉज 4 साल कोई डिप्रेशन के अंदर है, और उसको डिप्रेशन से भी निकालना है, फिटनेस भी करना है, डिप्रेशन से भी निकालना है, और उसको फिटनेस पे भी उसका फोकस करवाना है।
तो अब उन्होंने, क्योंकि हमसे हमारे पास आ ही गए हैं, तो इट इज़ माई ड्यूटी टू गाइड हर थ्रू दिस. बट मेरे लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग ये था कि पोस्टपार्टम अगर एक लेडी डिप्रेशन में है तो घर वाले उसको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए. एक मदर जिसने बच्चे को बर्थ दिया है, दैट इज़ न्यू फॉर हर. उसकी बॉडी डिफरेंट चीज़ों से निकलती है, कितने उसके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, अपने बच्चे को संभालना, स्लीप डिप्रेशन. इंडियन और अमेरिकन? शी इज इंडियन. ओके, सेटल्ड इन यूके. अच्छा, यूके. उसको डिप्रेशन से बाहर निकालना, किस तरीके से फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करी, उस पर घर का प्रेशर. वहाँ पर हमारा हाउस हेल्प भी इतनी नहीं होती. बिल्कुल. इफ यू टॉक अबाउट यूएस एंड यूके, उसको सारा घर का काम भी करना और अपनी जॉब को भी देखना, अपने बच्चे को भी देखना, न्यू रूटीन, न्यू स्केड्यूल के साथ अपने आप को सेट करना, स्लीप डिप्राइव्ड क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है अभी, उसके साथ खेलना भी, उसका स्कूल भी मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है. आई अंडरस्टैंड, आई टोटली अंडरस्टैंड. हमारे यहाँ पर हेल्प है इंडिया में, वहाँ पर इतनी हेल्प नहीं मिलती है. And I was really shocked when I heard that it's been 4 years and she has not been able to come out of it and she's taking medicines for that. Then I had to ask her कि ऐसा क्यों है, क्यों हो रहा है ऐसा. Do you go out any time? She said, yeah, twice a week I go out to my office. तो अगर वो ऑफिस जा सकती है आधे घंटे के लिए, वो जो चल के जाती है, वो उसको बहुत अच्छा टाइम लगता है. She breathes, you know, the fresh air and she is very happy outside. I said, fine, let's just start with this. अगर आप 2 दिन बाहर जाते हैं तो why not every day? Just for 30 minutes, even if you don't have your office. Let's just start with that. And then she said, okay, fine, I'm going to do this. She started with that. And I told her, these are like the yoga videos for you and this is like the meditation videos for you. Just start with this. I don't want you to do anything else. I want you to cut down on a few things, fried, मीठा. अभी के लिए इतना ही बस. Okay. आप इसी के साथ स्टार्ट करो. और आप बिलीव नहीं करोगे, आई मीन 1 महीने के अंदर हम बोलते हैं कि एक हेल्दी वेट लॉस इज 4 to 5 kgs, बट शायद उसकी बॉडी के अंदर जो वाटर रिटेंशन रहती है उसके इसमें वो वेट लॉस जल्दी देखते हैं. 1.5 months she's almost lost 8 kgs of weight and she is so happy. She is towards the success. She's towards the success 100% and she is so happy that she found us and तो ऐसे में कितनी मोटिवेशन मिलती है अपने आप को कि यार नहीं, नो, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है. एंड आई एम वन ऑफ दोज पर्सन जो अपनी शायद टीम पे काम नहीं छोड़ेगी अपनी क्लाइंट्स का. आई हैव टू टॉक टू देम लाइक एवरी वीकेंड आई हैव टू टॉक टू देम. आई हैव टू नो कि ये लोग कर क्या रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे पास एनरोल किया है और मेरे को बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करके, सुन के कि उनको क्या प्रोग्रेस मिली है. क्योंकि जितना हम उनसे सुनेंगे, आई ऑल्सो गेट मोटिवेटेड कि नो, आई हैव टू वर्क फॉर देम. Yeah. So Nidhi, you started alone. Now you have a full-fledged office. You have a team. How many people are with you जो भी काम कर रहे हैं? और आप जो फॉरेन से जो आपके क्लाइंट्स आते हैं, फिर उनके साथ कैसे एंगेज करते हैं, किस तरह? और दिस इज़ रियली अ प्राउड थिंग दैट बीइंग जम्मुआइट्स while sitting in Jammu you have a clientage around the globe. और अच्छी चीज़ है कि यहाँ से, और वो लोग आपको जानने के साथ साथ जम्मू को भी जानते हैं कि जम्मू में एक बैठी हुई फिटनेस एक्सपर्ट है. तो ऐसे में कैसे मैनेज करवाते हैं आप सारा कुछ, अपना फैमिली एंड ऑल दैट? स्टार्टिंग में तो इट वाज जस्ट मी. उसके बाद मैंने जैसे जैसे हमारा एक्सपैंड करता गया, वी वांटेड पीपल टू वर्क ऑन दिस. वी गॉट अ वेबसाइट डन, वी हैव अ डेवलपर, वी हैव पीपल हु आर डूइंग द एसईओ फॉर अस, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पीपल हु आर राइटिंग व्लॉग्स फॉर अस. तो कुल मिला के हमारा 8 बंदों की टीम है जो कि काम कर रहे हैं. अच्छा, मैं आपकी रील्स देख रहा था. आपने बहुत सारी, हर चीज़ों भी आपकी रील्स होती हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन है तो ये, ओबेसिटी है तो ये, अगर आप, तो वो सारी रील्स में जो आप डालते हैं उनसे भी लोग काफ़ी सारे टिप्स लेते होंगे. हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो टिप्स लेते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी दैट पीपल हैव टू रीच आउट टू अस. हमने बहुत कुछ फ्री कंटेंट भी पोस्ट किया हुआ है वेबसाइट के ऊपर और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और लोगों ने एक्चुअली उसको यूज़ करके वेट लॉस किया है. तो मतलब ये मेरे व्यूअर्स के लिए भी है कि आपको निधि फिटनेस करके इंस्टाग्राम पे आप जल्दी से जो है इनको फॉलो कर लीजिए और आपको टिप्स मिलते रहेंगे. और अभी बस 1-2 क्वेश्चन हम लेंगे. एक उसमें सबसे इंटरेस्टिंग मुझे जो रील लगी ना, जो मैंने आज तक किसी की रील नहीं वो देखी, सिर्फ आपकी एक रील देखी, उस पर बात करते हैं. कि आपने एक रील डाली थी कि जब आप एक मूवी देखने जाते हैं तो आप पॉपकॉर्न्स खाते हैं, सोडा पीते हैं, चिप्स लेते हैं, कितनी कैलोरीज लेते हैं. तो आप उसके बजाय एप्पल लीजिए, कुछ हल्के स्नैक्स और लीजिए, तो आप वो बेटर करेंगे. तो आप, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कभी किसी ने सोचा नहीं. हम मूवी देखने जाते हैं और पूरा मूवी में खोए होते हैं, जब वहाँ से बाहर निकलते हैं तो हम मूवी को डिस्कस कर रहे होते हैं. ये तो करते ही नहीं कि कितनी कैलोरीज लिया है साथ में. तो ये एक ट्रेंड ऐसा है कि मूवी में तो लोग वही लेते हैं. तो ये कैसे आइडिया आया, मतलब आपको ये चीज़ करने का? नहीं, अगर एक हम कंपैरिजन ड्रॉ करें, जब हमसे भी कोई बात करता है, हमारे क्लाइंट्स पूछते हैं हमने मूवी देखने के लिए जाना है, या फिर हमने घर पे मूवी देखनी है तो व्हाट शुड वी ईट. सो पहला ऑप्शन जो हमें मिलता है एक चिप्स का, या फिर बटर पॉपकॉर्न्स, या फिर कोक एक जो साथ में हमारे रहती है.
तो इसके जगह ये इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली रील में भी जैसे हमने डिस्कस किया 500 कैलोरीज़ के करीब ये बन जाता है। इसी की जगह ही आप 4 या 5 आपके हेल्दियर ऑप्शंस हैं जो भी 500 कैलोरीज़ बनाएंगे एंड यू विल बी फुल। यू कैन हैव एप्पल विद पीनट बटर, यू कैन हैव अ हैंडफुल ऑफ नट्स, यू कैन हैव पॉपकॉर्न अगर लेने, नॉट नेसेसरीली बटर पॉपकॉर्न। सो ऐसे कर करके आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है जो बन जाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा यंगस्टर्स की तरफ से और टीनेजर्स की तरफ से, खास तौर पे जो उनमें बहुत ट्रेंडिंग चीज़ है, लेट इवनिंग स्नैक्स या लेट नाइट स्नैक्स। वो रात को अगर पढ़ रहे हैं, एग्जाम्स हैं, तो वो कुछ स्नैक्स ज़रूर लेते हैं। वो अगर मूवी देख रहे हैं तो स्नैक्स लेते हैं, दोस्तों के साथ स्नैक, और वो स्नैक्स ऐसे होते हैं जिसमें मैगी होते हैं, बर्गर होते हैं और कई बार जोमेटो स्विगी से ऑर्डर्स होते हैं। तो वो कितना सेफ़ है और उसको अगर उन्होंने रिप्लेस करना है तो कैसे करें? नाइट स्नैक्स ले सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो व्हाट वी प्रेफरली गिव इज़ अ ग्लास ऑफ मिल्क, दैट कैन बी हेल्दी वाला दूध जो आप आराम से पी सकते हैं शाम में। आपको कोई भी खाते टाइम, अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते टाइम, साथ में यू कैन हैव नट्स और यू कैन हैव अ हैंडफुल ऑफ मखानास। इसके अलावा जो भी आप फ्राइड स्नैक्स खा रहे हैं या बिस्किट्स वगैरह खा रहे हैं, दैट उसको अवॉइड कीजिए। लाइक आई सेड, हेल्दियर ऑल्टरनेटिव, जैसे बच्चों के लिए बोला था लड्डू, तो आप भी लड्डू ले सकते हैं, लेकिन एक जो हेल्दी घर का लड्डू बना है उसको खाइए, कोई इशू नहीं है। इसी तरीके से अगर आप बाहर कहीं खाना चाहते हैं तो आई प्रेफर डूइंग आइदर अ बोल ऑफ सूप विद सैलड या फिर पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, ग्रिल्ड रोस्टेड ऑप्शंस, इनको ऑप्ट कीजिए। तो इवनिंग स्नैक बुरा नहीं है, लेट इवनिंग स्नैक भी बुरा नहीं है, बट आपको उसको क्या चीज़ लेनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स को खास तौर पे बहुत ये देखना पड़ेगा, बिकॉज जब उनको पढ़ना है और आगे उनको फिटनेस की तरफ जाना है तो उनको शुरू से ही ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए शायद। एंड कोई खास टिप्स निधि जी जो आप देना चाहें, जो मैंने स्किप किया हो, कोई ऐसा क्वेश्चन या जो आपके क्लाइंट्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टिप हो? मैं सम अप इसी चीज़ के साथ कर देती हूँ कि जैसे मैंने बोला, अगर आपको फिटनेस की तरफ ध्यान देना है, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए। आपकी हेल्थ से ऊपर कुछ भी नहीं है। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है आधे घंटे के लिए। अगर टाइम नहीं है तो निकालो टाइम। 24 आवर्स में से अगर आप 30 मिनट्स अपने लिए नहीं निकाल सकते तो बहुत ही बड़ा एक्सक्यूज़ होगा। डाइट को डाइट मत समझिए, एक हेल्दी ईटिंग ही आपकी ऐसी होनी चाहिए। आप उसको डाइट वर्ड नहीं दे सकते, वही आपका एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। साइकोलॉजिकली आपको कहता है कि नहीं डाइट, नाउ आई एम ऑन डाइट, वैसा नहीं होना चाहिए। अपनी नींद के ऊपर ध्यान दीजिए। सोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी बॉडी की रिकवरी जो है वो स्लीप मोड में ही होती है। और स्ट्रेस अपना कम करने की कोशिश कीजिए। बाकी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, अगर उस चीज़ का भी स्ट्रेस आप ही लोगे तो इट्स नॉट गोना वर्क फॉर यू। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चे जो हैं, पेरेंट्स को बहुत अभी से ही ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। कोई भी लेडी इज़ प्रेगनेंट, लेडी हु इज़ फीडिंग, घर वालों को एक यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट देम टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी हार्ड टाइम, द होल प्रेगनेंसी एंड द लैक्टेशन। जितना आप एक लेडी खुश रहेगी, बच्चा भी उतना ही अच्छा आगे होगा। आपसे तो सारे टिप्स लेते होंगे, चलते चलते 3-4 सवाल आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। आप सबसे पहले किसको फॉलो करती हैं अपनी फिटनेस के लिए? किसी स्टार को, किसी एक्सपर्ट को, किसी को फॉलो करती हैं? As such तो नहीं, but yes, there are many people who are very fit and celebrities बहुत ज़्यादा हैं। तो कोई फेवरेट सेलिब्रिटी आपके? I have always been a fan of John Abraham. ओके। Yeah, एंड फीमेल? he is very disciplined actually. He's very disciplined. अभी उनका पीछे थोड़े दिन पहले इंटरव्यू आ रहा था जिसके अंदर he talked about his favorite बर्फी काजू। हाँ, और उन्होंने बोला मुझे 1 करोड़ रुपया देगा तब भी नहीं। तब भी खाऊंगा मैं। So, उनको शायद 25 years हो चुके हैं हाँ, काजू कतली करके। खाए। ऐसा नहीं है कि वो खाना या वो एक खा हाँ। लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो डिसिप्लिन इज वेरी। अगर आप एक बार खाएंगे तो आप बार बार उस चीज़ को ब्रेक करके बोलेंगे कि मेरे को। अच्छा, आपका फेवरेट फूड क्या है? I eat everything, ओके। but I do portion control. हाँ, तो आपको मीठा पसंद है? मीठा पसंद है। मीठे में क्या खाती हैं? Chocolates ओके। and homemade cakes. I do a lot of bakery at home. तो मैं घर पे बने हुए oats, whole wheat, jaggery, dates के cakes बनाती हूँ, which I talk about a lot in my reels as well. और घर के ही biscuits, which can be banana cookies और it can be again oats की या रागी की cookies। ये मुझे बहुत अदर देन अ फिटनेस एक्सपर्ट, एग्जैक्टली हु इज निधि? मतलब आप लिखती हैं, म्यूजिक पसंद है, गाती भी हैं, या कुछ और कोई शौक क्या है आप? Nidhi is right now totally dedicated towards her work and towards her kid. जो बच्चा है मेरा, उसको मेरी बहुत ज़रूरत है, तो उसकी गुड मॉम। फील्ड में यस, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इनफैक्ट कितना टाइम निकाल पाते हैं आप दिन में उसके लिए, या फिर प्रॉपर उसके लिए शेड्यूल रहता है?
बच्चे के लिए? तो रहता है 3 से 4 घंटे मेरे को देने हैं उसको दिन में, वो कुछ भी हो जाए तो वो पहले आई स्टॉप माई वर्क एंड आई विल बी विद हिम, क्योंकि उसको अगर इस टाइम पे बच्चे को आप ध्यान नहीं देंगे तो उसकी आगे पूरी फाउंडेशन, जो ये मेन फाउंडेशन अभी यही है. मतलब इट शुड इंक्लूड इन आवर बेसिक टिप्स टू योर क्लाइंट्स इवन कि बी अ गुड पेरेंट ऑल्सो. एग्जैक्टली इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चे का ये टाइम वापस नहीं आएगा और आप बाद में सोचोगे कि एंड आई हैव नेवर एवर मिस्ड एनी मोमेंट, कि अगर उसने कोई चीज़ की है और मैंने मिस कर दी, आई हैव ऑलवेज बीन देयर. वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. सेकंड प्रायोरिटी मेरा काम आएगा, मैं उसको फर्स्ट पे नहीं रखती, फर्स्ट हमेशा मेरा बच्चा ही रहेगा. अच्छा इंसान बनिए, अच्छे पेरेंट बनिए और उसके बाद सबसे पहले अपने बॉडी से बहुत प्यार करिए. मैं भी बहुत अपने शोज़ में ये बोलता हूँ कि सबसे पहले आप अपने आप से प्यार करिए. जब अपने आप से प्यार करेंगे तो आप दूसरों से कर पाएंगे, और उसको प्यार का मतलब है बी फिट, मेंटली एंड फिजिकली बी फिट. थैंक यू वेरी मच निधि, रियली नाइस टू हैव यू हियर. थैंक यू. अगर हमें फिट रहना है तो हमें ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए. ऐसे बहुत सारे वहम हम पाल कर बैठे होते हैं और फिर आखिरकार कहीं ना कहीं हम लगातार मोटापे के और बीमारियों के शिकार होते जाते हैं. मगर अगर हमें फिट रहना है तो एक सबसे पहला मंत्रा है हेल्थ का डोज आधा घंटा रोज, यानी कि वर्कआउट जरूरी है और साथ ही साथ जरूरी है हमें ट्रेडिशनल इंडियन खाना खाना. आप ब्रेकफास्ट भी करें और डिनर भी, और दोपहर का खाना भी अच्छे से खाएं. मगर एक चीज याद रखें, आपके खाने में आप क्या क्या चीजें ले रहे हैं ये बहुत जरूरी है, कितना खा रहे हैं ये भी बहुत जरूरी है. इसलिए ये पॉडकास्ट आपकी फिटनेस को लेकर एक बहुत बड़ा मंत्रा साबित होने वाला है अगर आप सारे टिप्स को फॉलो करें तो. और ऐसे ही हम कोशिश करेंगे हम आपके तक बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट्स को लाएं जो आपको बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दें अच्छी लाइफ जीने के. तो उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा. अगर आपको अच्छा लगा है तो कम से कम 5 लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए हमारे चैनल को. और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप मेरे पॉडकास्ट में किन किन गेस्ट्स को मेरे साथ देखना चाहते हैं, क्योंकि उन गेस्ट्स को हम आपके तक ज़रूर लाएंगे और डिटेल्ड बातें हम आपके लिए ज़रूर उनसे करेंगे ताकि आप एंटरटेनमेंट भी एंजॉय करें और साथ ही साथ टिप्स जो आपकी लाइफ को अच्छा बनाए. तो बहुत बहुत धन्यवाद.